Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. My dear students, स्पार्क केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्रिस्टल जालक एवं इकाई सेल को समझेंगे। तो आज का न्यू टॉपिक क्रिस्टल जालक एवं इकाई सेल, यह है आज का नया टॉपिक। इंग्लिश होता है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्रिस्टल जालक एवं इकाई सेल को समझेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि ये क्रिस्टल जालक क्या है। क्रिस्टल लैटिस, इसी को स्पेस लैटिस बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्रिस्टल लैटिस क्या है और स्पेस लैटिस क्या है। इससे पहले बच्चों हम लोग पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस, और उस क्रिस्टलीय ठोस में बताया गया था कि उनके जो अवयवी कण होते हैं, अर्थात उनके जो अवयवी कण अणु, परमाणु और आयन जो होता है, वो तीनों अक्ष पर एक्स, वाई और जेड, ये तीनों अक्ष पर निश्चित और नियमित व्यवस्था में होते हैं। तो जो निश्चित और नियमित व्यवस्था जो होती है अवयवी कणों का, उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक का हम लोग यहाँ से डिफिनेशन दे सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण, ध्यान रहे, एक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों का त्रिविम में नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। परिभाषा याद रखें, क्रिस्टलीय जालक का परिभाषा लिखने आता है। तो एक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों के त्रिबिंब में नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। क्रिस्टल जालक की कुल संख्या 14 होती है, जिसे ब्रेवी जालक कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव आता है ब्रेवे जालकों की कुल संख्या होती है। तो ब्रेवे जालकों की कुल संख्या होती है 14। और ये जो क्रिस्टल जालक जो है, ये जो स्पेस लैटिस है, इस स्पेस लैटिस के जो लघुतम भाग, जो छोटा इकाई होती है, स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है, क्रिस्टल जालक के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। इस तरह से अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है। ये जालक बिंदुओं की व्यवस्था है, इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था ये इस तरह से
अवयवी कण एक दूसरे के साथ इस तरह से अरेंज रहता है। ये जो अवयवी कण है, इस अवयवी कण का जो त्रिबिंब व्यवस्था है इस तरह से, इस तरह से ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं क्रिस्टल जालक में, और एक क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा भाग है। क्रिस्टल जालक का ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, क्रिस्टल जालक का ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। तो क्रिस्टल जालक का जो सबसे छोटा भाग होता है, लघुत्तम इकाई जो होता है, उसी को हम लोग कहते हैं इकाई सेल। और इस इकाई सेल को अगर त्रिबिंब में अगर व्यवस्थित की जाए तो फिर से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाएगा। तो अब यहाँ से इकाई सेल का अगर परिभाषा लिखना चाहें तो इकाई सेल का परिभाषा लिख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक का जो लघुत्तम भाग है, स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो सबसे छोटा हिस्सा है, जो ये दिख रहा है आपको, यह स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी क्रिस्टल जालक का, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। ये जो क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल जालक में ये जो अवयवी कण का जो स्पेस, अवयवी कण जहाँ पे व्यवस्थित है, इसको हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। लैटिस पॉइंट इसको कहा जाता है। ध्यान रहे, ये जो जालक बिंदु है, अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, जहां पर अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, उसको हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। और इस जालक बिंदु में प्रत्येक जालक बिंदु पर या प्रत्येक जो जालक स्थल है, उस प्रत्येक जालक स्थल पर एक ही अवयवी कण उपस्थित होता है। एक जालक बिंदु ये तो यहाँ पर एक अवयवी कण, एक जालक बिंदु ये तो एक अवयवी कण यहाँ पर, एक जालक बिंदु यहाँ तो एक अवयवी कण यहाँ पर। मतलब कहने का है कि ईच लैटिस पॉइंट कंटेन ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। प्रत्येक जालक बिंदु पर एक ही अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो ध्यान रहे, यहाँ से आप लोगों को दो चीज़ अभी तक समझाया गया। सबसे पहले क्रिस्टल जालक और दूसरा इकाई सेल, ये दो चीज़ को समझाया गया। क्रिस्टल जालक में बताया गया कि क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, वो तीनों एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर, एक्स, वाई और जेड, ये जो तीनों एक्सिस है, इस तीनों एक्सिस पर अवयवी कण का नियमित और निश्चित व्यवस्था होती है। और ये जो अवयवी कणों की जो त्रिबिंब में निश्चित और नियमित व्यवस्था है, उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक का अगर परिभाषा देना है तो बोल सकते हैं कि एक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों का त्रिबिंब में निश्चित और नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। और ये जो क्रिस्टल जालक है, यहाँ पर ये क्रिस्टल जालक एक छोटा सा इकाई दिखाया गया। क्रिस्टल जालक ऐसे ऐसे बहुत सारे, जब यूनिट सेल को सजाया जाए, रिपीटिंग किया जाए, तब जाकर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। और ये क्रिस्टल जालक एक छोटा सा हिस्सा है, स्मॉलेस्ट पार्ट्स है। तो क्रिस्टल जालक का जो लघुत्तम इकाई होती है, जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। और किसी भी क्रिस्टल जालक में, किसी भी क्रिस्टल जालक की जो कुल संख्या होती है वो 14 होती है। क्रिस्टल जालक की कुल संख्या 14 होती है और उसे को हम लोग
ब्रेबे जालक बोलते हैं। ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि ब्रेबे जालकों की कुल संख्या होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रेबे जालक की कुल संख्या होती है 14। ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रेबे जालकों की कुल संख्या अर्थात क्रिस्टल जालक जो है, इस क्रिस्टल जालक की कुल संख्या 14 होती है, उसी को ब्रेबे जालक कहते हैं। तो ब्रेबे जालकों की कुल संख्या होती है 14। अब इसके बाद हम लोग इकाई सेल के बारे में देखा कि स्मॉलेस्ट पार्ट्स किसका, तो क्रिस्टल जालक का। क्रिस्टल जालक का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वही कहलाता है इकाई सेल। जालक में प्रत्येक बिंदु पर अवयवी कण उपस्थित होता है। ये जो जालक है, इस जालक में प्रत्येक बिंदु पर अवयवी कण उपस्थित होता है, और जिस बिंदु पर अवयवी कण उपस्थित है उसको हम लोग लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। जालक बिंदु या जालक स्थल कहा जाता है। तो क्या है क्रिस्टल जालक और क्या है इकाई सेल, वो क्लियर। अब इसके आगे इस इकाई सेल के पैरामीटर को समझते हैं हम। इसके कितने पैरामीटर होते हैं उसको समझते हैं। चालू कर दिए। तो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर यूनिट सेल का कौन कौन से पैरामीटर है उसके बारे में बात करेंगे। तो इकाई सेल का 6 पैरामीटर होते हैं। इकाई सेल के 6 पैरामीटर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा, इस पैरामीटर के आधार पर भी इसको हम लोग बांटेंगे, तो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यूनिट सेल की पैरामीटर की बात करें तो यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं। 3 होती है अक्षीय दूरी और 3 होता है अक्षीय कोण। ए बी सी ये 3 अक्षीय दूरी होगा, अल्फा बीटा गामा ये 3 अक्षीय कोण होंगे। तो यहाँ पर हम लोग पैरामीटर को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स वाई और जेड ये तीनों एक्सिस में त्रिबिंबीय व्यवस्था है। ये क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा भाग है यूनिट सेल। ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस में जो दूरी है उसको मान लिया हम लोगों ने, ये जो दूरी दिख रहा है इस दूरी की हम लोगों ने माना है a, और इस दूरी को मान लिया b और इस दूरी को मान लिया c। तो ये जो a, b और c जो है, ये 3 जो है वो एक्सियल डिस्टेंस, अक्षीय दूरी है। ये 3 अक्षीय दूरी होते हैं, ए बी और सी, ये 3 अक्षीय दूरी है। और इसी प्रकार से मान लिया ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है और ये कोण गामा है। तो इस तरह से अल्फा, बीटा और गामा
ये 3 एक्सियल एंगल है। तो इस तरह से ये यूनिट सेल के 6 पैरामीटर है, इसको ध्यान रखें। 3 अक्षीय दूरी होता है और 3 अक्षीय कोण होते हैं। ए बी सी ये 3 अक्षीय दूरी, और अल्फा बीटा और गामा ये 3 अक्षीय कोण होते हैं। तो ये 6 पैरामीटर हुआ इकाई सेल का। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के प्रकार के बारे में। तो अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अगला टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल के प्रकार। तो इकाई सेल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इकाई सेल 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इसका हिंदी होता है आद्य एकक कोष्टिका या आद्य एकक सेल। सेल और कोष्टिका कुछ भी कह सकते हैं उसको। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, और हिंदी होता है केंद्रित इकाई सेल। ये 2 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है और दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें तो कहता है वैसा सेल जिसके अवयवी कण या जालक बिंदु, ध्यान रहे, वैसा सेल जिसके जालक बिंदु या अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होता है। ध्यान रहे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर, केवल कॉर्नर पर, कॉर्नर के अलावा कहीं नहीं। तो जब अवयवी कण सिर्फ कोने पर उपस्थित हो, मतलब वैसा इकाई सेल जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोण पर उपस्थित हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कहता है वैसा सेल जिसमें अवयवी कण कोण के अलावा किसी और जगह पर उपस्थित हो। जैसे देखिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल को समझाते हैं। ये देखिए कि एक यूनिट सेल है। ये यूनिट सेल है और कहता है इस सेल में अगर अवयवी कण सिर्फ कोण पर हो, एक कोण यहाँ है, दूसरा कोण ये है, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठों कोण पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कोण पर उपस्थित हो, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। बात क्लियर? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर, सिर्फ कॉर्नर पर उपस्थित हो, तो उसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। और अभी जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं, मान लिया जाए कि एक क्यूब है, एक क्यूब है और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो इस कोने पर है, इस कोने पर है, इस कोने पर है, इस कोने पर है और फिर
इस कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर और इस कोने पर, इस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो सिर्फ कोने पर उपस्थित हो तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस कोन के अलावा कहीं और उपस्थित हो, इस कोन के अलावा कहीं और उपस्थित हो, तो उसको हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। जैसे इसी में दिखाते हैं, ये कोन पर है और इस कोन के अलावा यदि हो सकता है इस पूरे बॉडी के सेंटर में उपस्थित हो, इस पूरे बॉडी के सेंटर में उपस्थित हो, या हो सकता है यहां ना रह के किसी फलक मतलब फेस, जैसे ये फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, तो किसी फेस पर हो, चाहे वो इस फेस पर हो चाहे इधर फेस पर हो। जैसे दीवार दिख रहा है क्लासरूम का, एक सामने वाला फेस हो सकता है वहाँ हो, या इस फेस पर हो, या हो सकता है लेफ्ट वाला राइट वाला फेस पर हो, या ऊपर हो या नीचे हो, कहीं भी हो सकता है। मतलब इस कोन के अलावा या तो सेंटर में भी रह सकता है, या हो सकता है वो किसी फेस पर उपस्थित हो सकता है, इस तरह से। तो जब कोन के अतिरिक्त कहीं और उपस्थित हो तो उसको हम लोग कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे वो सभी कोन पर भी है और कोन के अलावा किसी दो विपरीत फलक पर भी हो सकता है, या कोन के अतिरिक्त हो सकता है कि वो पूरे बॉडी के सेंटर में हो, या हो सकता है कि इस कोन के अलावा सभी फेस पर हो, लेफ्ट में भी हो, राइट में भी हो, ऊपर भी हो, नीचे भी हो, आगे भी हो और पीछे भी हो, सभी फेस पर हो सकता है। क्यूब, जस्ट एक कमरा जो अपना क्लासरूम है वो एक प्रकार का क्यूब है। अब हो सकता है कि सभी कोने पर है और इस कोने के अलावा हो सकता है वो सामने वाला फेस पर हो सकता है ये पीछे वाला फेस पर हो सकता है कि ऊपर वाले फेस पर हो सकता है कि नीचे वाला फेस पर हो सकता है कि राइट वाला फेस पर हो सकता है लेफ्ट वाला फेस पर हो। तो इस तरह से ये जो यूनिट सेल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम लोगों ने देखा कि सेंटर्ड यूनिट सेल में जो अवयवी कण है, जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, उसके जो जालक बिंदु है वो कोन के अलावा भी कहीं उपस्थित है। तो कोन के अलावा उपस्थित है, तो कोन के अलावा कई कई जगह पर उपस्थित हो रहा था, फलक पर उपस्थित हो रहा था, बॉडी पर हो रहा था। तो इस तरह से ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल है उसको भी तीन प्रकार से बांटा गया है। तो सेंटर यूनिट सेल के तीन प्रकार होते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे सेंटर यूनिट सेल के प्रकार के बारे में। तो अब हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल के प्रकार की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो सेंटर्ड यूनिट सेल है, ये सेंटर्ड यूनिट सेल तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार, सबसे पहला है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी मतलब उस पूरे बॉडी के बीचों बीच, इसका हिंदी होता है अंतः केंद्रित एकक सेल। बॉडी सेंटर्ड का हिंदी होता है अंतः केंद्रित एकक सेल। तो अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो कहता है वैसा सेल, ध्यान रहे ये सेंटर्ड यूनिट सेल है, वैसा केंद्रित एकक सेल जिसमें अवयवी कण सभी कोण पर हो और कोण के अतिरिक्त पूरे बॉडी के बीचों बीच उपस्थित हो। इस तरह से देखिए फोटो, यह है यूनिट सेल।
अवयवी कण सभी कोण पर इस तरह से, आठ कोण होते हैं तो सभी कोण पर, और इस कोण के अतिरिक्त सेंटर यूनिट सेल हमेशा ध्यान रखें कि कोण के अतिरिक्त भी उपस्थित होता है। तो इस कोण के अतिरिक्त इस पूरे बॉडी, जैसे एक कमरा है, इस कमरा के पूरे बॉडी के बीचों बीच में इस तरह से इस पूरे जो कमरा है अपना क्लासरूम है, उस क्लासरूम के पूरे बॉडी के बीचों बीच, यहाँ से ये क्यूब है, उस क्यूब के पूरे बीचों बीच में एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उपस्थित है, तो उसको हम लोग कहते हैं अंतः केंद्रित एकक सेल। इसमें जालक बिंदु की संख्या जो होती है वो 9 होती है। 8 कॉर्नर पर, 8 जो है वो कोण पर उपस्थित है और एक पूरे बॉडी के बीचों बीच में उपस्थित है। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, परिभाषा क्लियर, वैसा केंद्रित एकक सेल जिसमें अवयवी कण सभी कोण के अतिरिक्त, सॉरी एक यहाँ भी कोण है, सभी कोण के अतिरिक्त इस पूरे बॉडी के बीचों बीच में, उसका शरीर उस बॉडी के बीचों बीच में उपस्थित है, तो उसको हम लोग कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और दूसरा होता है वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और फेस का मतलब होता है फलक। फेस का मतलब फलक, तो अगला जो है वो है फलक केंद्रित एकक सेल। फलक केंद्रित एकक सेल। तो फिर इसी प्रकार से यहाँ भी कि अवयवी कण जो है उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो सभी कॉर्नर पर रहेगा और उस कॉर्नर के अलावा सभी फेस पर। जैसे ही क्लासरूम में 6 फेस हैं, एक सामने वाला फेस, एक पीछे वाला फेस, एक राइट वाला फेस, एक लेफ्ट वाला फेस, एक टॉप ऊपर वाला फेस और एक बॉटम वाला फेस। तो इस सभी फेस जो है उस सभी फेस के फलक पर उपस्थित होगा। इस तरह से देखिए एग्जाम्पल, ये है यूनिट सेल, ये है यूनिट सेल, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो सभी कोण पर तो है ही, इस तरह से इस सभी कोण पर है, और इस कोण के अतिरिक्त ध्यान रहे सेंटर्ड यूनिट सेल, तो कोण के अतिरिक्त, इस कोण के अतिरिक्त सभी फलक, ये दीवाल राइट वाला, फिर ये लेफ्ट वाला पे, फिर सामने वाला पे, फिर ये पीछे वाला पे फेस पे, फिर ऊपर वाला फेस पर, और फिर नीचे वाला फेस पर। इस तरह से इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, इसमें जो जालक बिंदु है वो सभी 8 कोने पर और साथ में 6 फलक के केंद्र पर। तो इसमें जालक बिंदुओं की जो संख्या है वो 14 होती है, 14। इसमें जालक बिंदुओं की कुल संख्या होती है 14। तो इसका अगर परिभाषा देना हो तो दे सकते हैं कि वैसा केंद्रित एकक सेल जिसमें अवयवी कण सभी कोण के अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल, या फलक केंद्रित एकक सेल, या फलक केंद्रित एकक कोशिका। और अगला है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, हिंदी होता है अंत्य, अंत्य केंद्रित एकक सेल।
अंत्य केंद्रित एकक सेल। तो यहां पर परिभाषा, वैसा एकक सेल या वैसा सेंटर्ड यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसमें अवयवी कण जो है, जो जालक बिंदु जो है, वो सभी कॉर्नर के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फेस पर उपस्थित हो। अगर राइट उपस्थित होगा तो लेफ्ट उपस्थित होना पड़ेगा, अगर टॉप में उपस्थित होगा तो बॉटम में उपस्थित होना पड़ेगा, अगर सामने फ्रंट में उपस्थित होगा तो रियर बैक पीछे में भी उपस्थित होगा। तो किसने दो विपरीत फलक पर उपस्थित हो, चाहे टॉप या बॉटम, चाहे लेफ्ट या राइट, चाहे आगे या पीछे। तो इस तरह से किन्हीं दो विपरीत फलक पर हो कोण के अलावा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यह है यूनिट सेल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो सभी कोण पर तो रहेगा ही, और इस कोण के अलावा किन्हीं दो विपरीत फेस पर हो, चाहे वो ऊपर हो, ध्यान रहे अगर ऊपर होगा तो नीचे रखना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर या नीचे हो। ये हो सकता है कि लेफ्ट या राइट में उपस्थित हो सकता है, तो कहीं भी उपस्थित हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे किन्हीं दो विपरीत फलक पर। तो इस तरह से अंत्य केंद्रित एकक सेल का परिभाषा हो गया कि वैसा एकक सेल या वैसा केंद्रित एकक सेल जिसमें अवयवी कण या जालक बिंदु सभी कोण के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलक के केंद्र पर उपस्थित हो, तो उसे हम लोग कहते अंत्य केंद्रित एकक सेल। और इसमें जालक बिंदुओं की कुल संख्या 8 कोना पर और 2 फलकों के केंद्र पर, तो 8 और 2 10 होता है। तो ये था टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल।